गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम मीनाक्षी मीणा फ्रॉम जीपीसी करौली। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीड टाइम कर्व्स, यानी कि मेन लाइन सर्विस के लिए, सब अर्बन सर्विस के लिए और अर्बन सर्विस के लिए कौन कौन से स्पीड टाइम कर्व बनाए जाते हैं। तो पहली बात करते हैं मेन लाइन सर्विस। मेन लाइन सर्विसेज में जैसा इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि फ्री रनिंग पीरियड ज़्यादा होता है और एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन की वैल्यू उससे कम रखी जाती है, क्योंकि त्वरण और मंदन का मान हम कर रख सकते हैं, क्योंकि ट्रेन को अधिक दूरी तय करने के लिए फ्री रनिंग पीरियड तो ज़्यादा होता है, लेकिन जैसे ब्रेक लगाने के लिए और एक्सेलरेट करने के लिए उसका मान कम रखा जाता है। तो ट्रेपेजॉइडल स्पीड टाइम कर्व होता है फर्स्ट वाला। तो जब भी मेन लाइन सर्विस के लिए स्पीड टाइम कर्व निकालते हैं तो कौन से निकालते हैं? ट्रेपेजॉइडल स्पीड टाइम कर्व निकालते हैं। तो ट्रेपेजॉइडल स्पीड टाइम कर्व कैसे बनता है? ये कर्व मेन लाइन सर्विस के लिए बनाए जाते हैं। अब कर्व की बात करते हैं तो किस किस के बीच में ग्राफ बनेगा? स्पीड और टाइम। ये हमारा टाइम है और ये हमारी स्पीड है। पहला, जब ट्रेन विरामावस्था में तो उसकी स्पीड 0 है। जैसे ही ट्रेन को एक्सलेट किया जाता है तो ये अल्फा यानी कि एक्सलेशन, फिर इसका रनिंग पीरियड। लेकिन ध्यान रहे मेन लाइन सर्विस है तो इसका फ्री रनिंग पीरियड ज़्यादा होगा कंपेयर टू एक्सलेशन और रिटार्डेशन। ये इसका फ्री रनिंग पीरियड और यहाँ से इसका ये रिटार्डेशन पीरियड। तो ये तो हो गया मंदन, ये हो गया त्वरण और ये हो गया मुक्त संचालन समय, फ्री रनिंग टाइम या फ्री रनिंग पीरियड। अब टाइम से डिनोट करते हैं तो ये यहाँ तक हो गया T1, ये हो गया T2 और ये हो गया T3। यहाँ कौन सा एंगल है? अल्फा, तो tan इनवर्स अल्फा हो गया। और मंदन को किससे डिनोट करते हैं? बीटा से, तो ये हो गया tan इनवर्स बीटा। तो ये तो है स्पीड और टाइम के रेस्पेक्ट में ट्रेपेजॉइडल स्पीड टाइम कर्व। अगर इसको डिनोट करते हैं O A B C और ये D और ये E, ये है स्पीड टाइम कर्व। तो 0 से T1 तक ये तो हो गया T1, ये हो गया T2 और ये हो गया T3। तो टोटल टाइम पीरियड कितना हो गया? T बराबर T1 प्लस T2 प्लस T3, ये हो गया टोटल टाइम। अब पूरी डिस्टेंस निकालने के लिए, मेन लाइन सर्विस में डिस्टेंस निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं? टोटल डिस्टेंस निकालेंगे तो इसका पूरे का एरिया निकालना पड़ेगा। तो टोटल, अगर एरिया की बात करें या टोटल डिस्टेंस निकाले तो कैसे निकालेंगे? किसका क्षेत्रफल आ जाएगा? OABC या OCBA का पूरा एरिया निकालेंगे। तो OCBA का एरिया ये निकाल लिया। अब OCB में क्या है? एक त्रिभुज तो ये है OC और E। अगर इनकी बात करें तो ये हो गया एक त्रिभुज और ये हो गया एक त्रिभुज। अगर बात करते हैं OCE तो एक तो हो गया त्रिभुज OCE, एक दूसरा हो गया CEB फर्स्ट और ये सेकंड, तो ये हो गया CEB। थर्ड हो गया BEA, तीन त्रिभुज हो गए। अगर इसी प्रकार बात करें OCE, अब ये
ई बी लिखा है, सेम कौन सा हो जाएगा, सी डी ई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा डी प्लस डी ई बी, डी ई बी प्लस बी ई ए, यानी कि फर्स्ट वाला ये, सेकंड ये और थर्ड ये। अब इनको क्या लिख सकते हैं, ओ सी ई प्लस ए बी डी। अब त्रिभुज ओ सी ई का अगर एरिया निकालें तो हाफ इंटू ओ ई इंटू ऊपर से क्या है सी डी, तो ये हो जाएगा सी डी प्लस ए बी डी की बात करते हैं, ए बी डी तो 1/2 इंटू बी ए इंटू ए डी, ये हो जाएगा ए डी। ये दोनों त्रिभुज की अगर अपन एरिया निकाले तो कैसे निकाल लेंगे हम, 1/2 इंटू ओ ई, ओ ई क्या है T1 प्लस T2, ये है T1 प्लस T2, या T1 प्लस T2 को कैसे लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं। तो अभी तो T1 और T2 तक का एरिया निकालना है। नेक्स्ट अगर इसकी बात करें CD, तो CD क्या है, स्पीड की बात करें तो फ्री रनिंग पीरियड तक पहुंचने यानी कि यहाँ से ट्रेन को एक्सलेट किया गया है और यहाँ जाके ट्रेन मैक्सिमम स्पीड पर पहुंच रही है। जैसे ही निर्धारित गति तक ट्रेन चलती है उसके बाद में उसकी स्पीड नहीं बढ़ती है, यानी कि जब ट्रेन की हाईएस्ट स्पीड होती है उसको क्या बोलते हैं, मैक्सिमम स्पीड। तो ये क्या हो जाएगा, वी एम से इसको डिनोट करते हैं, यानी कि ये क्या है, मैक्सिमम स्पीड है। तो इसको मैंने क्या लिख दिया, वी एम मैक्सिमम स्पीड। सेम 1/2 बी ए क्या है, बी ए क्या है, सॉरी बी ई क्या है, यहाँ ई आएगा, बी ई बराबर क्या है, वही वी एम। सेम सीधी लाइन है तो इसका भी मैक्सिमम कितना हो जाएगा, मैक्सिमम स्पीड। और ए डी क्या हो जाएगा, आप देखो ए से लेके डी तक क्या हो जाएगा, T2 और T3 है तो T2 प्लस T3 ये हो जाएगा। अब ध्यान रखें अगर अपन को T1 प्लस T2 लिखना चाहें तो T1 प्लस T2 को क्या लिख सकते हैं, T माइनस T3 लिख सकते हैं। तो सेम मैंने लिख दिया 1/2 VM T माइनस T3 ऐसा लिख सकते हैं, प्लस 1/2 इंटू VM इंटू T2 प्लस T3 को क्या लिख सकते हैं, T माइनस T1, इसको ऐसा लिख सकते हैं। अगर सेकेंड्स में लिखते हैं तो बटे 3600 यानी कि 1 आवर के सेकेंड्स लिखने हैं तो 3600 सेकेंड। इसी प्रकार अब हमें पता है कि T1 क्या है, T1 एक्सेलरेशन वाला पीरियड है, T2 फ्री रनिंग वाला पीरियड है और T3 क्या है, रिटार्डेशन वाला। तो T1 को क्या लिख सकते हैं, T1 बराबर होता है मैक्सिमम स्पीड अपॉन एल्फा लिख सकते हैं। इसी प्रकार T3 को क्या लिख सकते हैं, VM अपॉन बीटा ये लिख सकते हैं। तो अब T1 की वैल्यू और T3 की वैल्यू कहाँ पुट करनी है, इस वाली इक्वेशन में, तब जाके टोटल इसकी दूरी निकल जाएगी। अब बात करते हैं तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, 1/2 VM T माइनस T3 अपॉन 3600 प्लस VM 2 T माइनस T1 अपॉन 3600। तो ये कितना हो जाएगा, नीचे का तो 7200 हो जाएगा। तो VM बटे 7200 और ये हो जाएगा VM T माइनस VM T3 ये हो जाएगा प्लस VM T माइनस VM T1 बटे हो जाएगा 7200, ये हो जाएगा 7200। अगर यहाँ VM कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, VM बटे 7200 को सोल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, T माइनस T3 सेम वही प्लस T माइनस T1। तो इसको क्या लिख सकते हैं, VM बटे 7200
और इसको सोल्व करने के बाद में टी से टी 2t माइनस T3 माइनस T1, ये इक्वेशन आ जाती है टोटल D बराबर। अब बात करते हैं, अब T तो हमारे पास नहीं है, लेकिन T1 और T3 की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, T1 बराबर क्या है Vm बटे अल्फा और T3 बराबर क्या है Vm बटे बीटा। तो अगर लिखते हैं सेम Vm बटे 7200 2t माइनस T3 की जगह क्या लिख दें Vm बटे बीटा माइनस Vm बटे अल्फा, ये लिख दिया। इसके बाद में Vm बटे 7200 2t माइनस Vm यहाँ से कॉमन ले लिया तो क्या बच जाएगा 1 बीटा प्लस 1 अल्फा, ये हो गया डेरिवेशन। अब अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 अल्फा बीटा को क्या माना गया है कांस्टेंट, के बराबर कांस्टेंट। तो इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं, D बराबर Vm बटे 7200 2t माइनस Vm 1 अल्फा बीटा को इसको क्या लिख सकते हैं Vm बाई 1 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा। अगर इसी प्रकार लिख सकते हैं, लेकिन नीचे 2 भी है, उसको क्या माना गया है कांस्टेंट के। तो अगर यहाँ से 2 को लाने के लिए क्या 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या इक्वेशन रह जाएगी Vm बटे 3600 t माइनस Vm इंटू के, क्योंकि इस वाले पोर्शन को क्या ले लिया कांस्टेंट के, तो ये हो जाएगा के। अब इसको इसकी सेकेंड ऑर्डर वाली फॉर्म में जमाएंगे तो क्या हो जाएगा d इंटू 3600 बराबर Vm t माइनस Vm स्क्वायर के। तो क्या हो जाएगा k Vm स्क्वायर माइनस Vm t प्लस 3600 d बराबर 0। अब सूत्रचार्य से इसका निकालेंगे तो क्या बच जाएगा Vm की वैल्यू निकालेंगे तो Vm बराबर क्या हो जाएगा माइनस टी प्लस माइनस अंडर रूट टी का स्क्वायर माइनस 4ac में क्या हो जाएगा 1440 के डी अपॉन 2 के। ये इक्वेशन कहाँ से आई, इस इक्वेशन को सोल्व करने के बाद में। अब यहाँ पे अगर पॉजिटिव का मान लेते हैं तो Vm की वैल्यू ज़्यादा आएगी, तो ज़्यादा लेने के बजाय हम क्या लेंगे, जब भी न्यूमेरिकल की में Vm की वैल्यू निकालनी है तो हमेशा कौन सा लेंगे नेगेटिव साइन हम यूज में लेंगे। ये है Vm की वैल्यू। अब ये जो Vm की वैल्यू है इसको कहाँ पुट कर सकते हैं D वाली वैल्यू में, यानी कि इस फॉर्म में। तो D बराबर Vm t अपॉन 3600 माइनस Vm स्क्वायर के बटे 3600, सॉरी इसमें प्लस आएगा यहाँ, ये है D की वैल्यू यहाँ से। अब Vm की वैल्यू पुट करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से अगर एलसीएम ले लिया 3600 का तो D बराबर ये Vm स्क्वायर के 3600 इधर ले लेंगे तो क्या बच जाएगा D माइनस यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों साइन लेंगे तो Vm स्क्वायर तो Vm t अपॉन 3600। तो k की वैल्यू आ जाएगी k बराबर Vm t बटे 3600 माइनस d इंटू 3600 बटे Vm स्क्वायर, यह है k की वैल्यू। अब d को हटाने के लिए क्या करेंगे, k बराबर कॉमन ले लेंगे
VMT अपॉन 3600 कॉमन ले लिया तो ये D और यहाँ से आ जाएगा 1 इंटू 3600 बटे VM²। D को कॉमन है। अब देखो स्पीड बराबर क्या होता है, दूरी अपॉन टाइम, D अपॉन T। अगर इस T को इस फॉर्म में ले लें, यहाँ पे नीचे लिखो चाहे यहाँ लिखो, बात बराबर है, तो K की वैल्यू Q है बराबर VM अपॉन VA लिख सकते हैं, VM-1 इंटू 3600 अपॉन VM²। अब ये VA बराबर क्या है, इसकी जगह क्या लिख दिया, एवरेज स्पीड, जिसका फॉर्मूला मैंने कल वाले वीडियो में बताया था। तो 3600 D अपॉन T को क्या लिख दिया, VA की वैल्यू लिख दी। तो कैसे लिख देंगे, अब K की वैल्यू क्या है, K की वैल्यू क्या है 1 अपॉन अल्फा बीटा और 2 अल्फा प्लस बीटा और 2 अल्फा बीटा को कॉमन ले, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी K की वैल्यू बराबर क्या हो जाएगा 3600 VM² VM अपॉन VA-1, ये आ जाएगी K की वैल्यू। अब ये 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा के लिए क्या आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर जाके, तो कितना हो जाएगा 7200 अपॉन VM² VM अपॉन VA-1, ये किसकी वैल्यू आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे क्या है, D भी बचा हुआ है, तो ये आ जाएगा D। तो ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, यानी कि क्वेश्चन में यदि K की वैल्यू निकालनी है तो यह फॉर्मूला काम आएगा, D की वैल्यू निकालनी है तो टोटल डिस्टेंस वाला फॉर्मूला काम आएगा, और अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालनी है तो ये वाला फॉर्मूला काम आएगा। तो ये तो है मेन लाइन सर्विस के लिए ट्रेपेजोइडल स्पीड टाइम कर्व का डेरिवेशन, जो कि इसका डेरिवेशन का भी क्वेश्चन आता है, और दूसरा इसमें न्यूमेरिकल बेस पे जो क्वेश्चन आते हैं उनके ये फॉर्मूले इस क्वेश्चन में है। थैंक यू।